सुंदरबन नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था और कुछ समय पहले टूनी चिड़िया के पति सोनू चिड़े की एक हादसे में मौत हो गई थी। अब मैं क्या करूं? मेरे पति तो इस दुनिया में नहीं रहे और मैं बहुत ज्यादा बीमार भी रहने लग गई हूं। पता नहीं कितने दिनों तक जिंदा रहूंगी। मैं अभी मिट्ठू डॉक्टर के पास जाती हूं, शायद वो मुझे कोई दवा दे दें। तभी टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और मिट्ठू डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। अरे आओ टूनी बहन, कैसे आना हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? मिट्ठू भैया, आप तो जानते ही हैं कि जब से मेरा पति सोनू चिड़ा इस दुनिया से गया है, मैं उस वक्त से ही बीमार रहती हूँ। मैं इसीलिए आपके पास दवा लेने आई हूँ। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारी बीमारी की दवा मेरे पास नहीं है। तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तुम बस चंद दिनों की मेहमान हो। अरे मिट्ठू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं भी इस दुनिया में नहीं रही तो मेरे अंडे का ख्याल कौन रखेगा? आप मेरे जाने के बाद मेरे अंडे का ख्याल रखेंगे? नहीं टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे का ख्याल नहीं रख सकता। तुम तो जानती ही हो कि मैं सारा दिन हॉस्पिटल में रहता हूँ, तो भला तुम्हारे अंडे का ख्याल रखने का मेरे पास टाइम कैसे निकलेगा? मगर मिट्ठू भैया, फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो कि किसी और पक्षी से जाकर बात करो, शायद वो तुम्हारा अंडा रखने के लिए राजी हो जाए। ये सुनकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम क्यों आ जाती हो बार बार हमारे घर में? जल्दी बताओ क्या बात है? कौवे भैया, मिट्ठू डॉक्टर ने कहा है कि मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ, उसके बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास एक अंडा है। क्या आप मेरे जाने के बाद मेरे अंडे का ख्याल रखेंगे? अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, देखो हमारे पास खुद का भी एक अंडा है। हम तो उसका ख्याल बड़ी मुश्किल से रखते हैं, तो तुम्हारे अंडे का ख्याल कैसे रखेंगे? तुम जाओ, जाकर किसी और पक्षी से बात करो। टूनी चिड़िया बेचारी निराश होकर वहां से भी चली जाती है और टुनटुन कबूतर के पास पहुंच जाती है। अरे आओ टूनी बहन, कैसे आना हुआ? कबूतर भैया, कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, तो मैं डॉक्टर साहब के पास गई, तो उन्होंने बताया कि मैं ठीक नहीं हो सकती। अब मैं चंद दिनों की ही मेहमान हूँ। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ ताकि आपसे पूछ सकूं कि मेरे जाने के बाद आप मेरे अंडे का ख्याल रखेंगे? नहीं टूनी चिड़िया, तुम तो जानती हो कि मैं तो सुबह सुबह काम पर चला जाता हूँ और तुम्हारी भाभी भी बहुत ज्यादा बीमार रहती है, तो वो तो अकेली तुम्हारे अंडे का ख्याल नहीं रख सकती। इसलिए तुम जाकर किसी और पक्षी से बात कर लो। टूनी चिड़िया निराश होकर वहां से भी चली जाती है। अरे, अगर हम टूनी चिड़िया के अंडे को अपने पास रख लेते तो फिर क्या हो जाता? देखो, वो भी तो हमारी हमेशा मदद करती है। अब उसे हमारी मदद की जरूरत थी तो आपने क्यों मना कर दिया? अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। मैं अभी उसके पास जाता हूँ और जाकर उससे उसका अंडा लेकर आता हूँ। तभी टुनटुन कबूतर टूनी चिड़िया के घोंसले की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि टूनी चिड़िया मर चुकी थी। अरे ये क्या हो गया? मैं अगर थोड़ी देर पहले आ जाता तो शायद टूनी चिड़िया जिंदा होती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने उसका आखिरी समय में दिल दुखाया। मगर अब मैं उसका अंडा संभाल कर अपने पास रखूंगा और उसमें से जो बच्चा निकलेगा मैं उसको अपना ही बच्चा समझूंगा। ये कहकर टुनटुन कबूतर टूनी चिड़िया का अंडा उठाकर वहां से चला जाता है। दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में सर्दी का मौसम आने वाला था और मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी सबको बता रहे थे। सुनो सुनो सुनो, हमारे जंगल में सर्दी का मौसम आने वाला है, लेकिन इस बार सर्दी पिछली बार से ज्यादा होगी। इसलिए सब लोग अपने अपने रहने और खाने पीने का इंतजाम कर लो। मैं आप सबको सर्दियां आने से पहले ही सूचित कर रहा हूँ। सब पक्षियों ने कबूतर की बात सुनकर अनसुनी कर दी, लेकिन टूनी चिड़िया को चिंता होने लगी।
तो वो सब पक्षियों से बोली। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कबूतर की बात सुन ली है, हमारे जंगल में सर्दी का मौसम आने वाला है, तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम लोग अपने पक्के घर बना लें। इस बार अगर सचमुच में सर्दी पड़ी और बर्फबारी शुरू हो गई, तो फिर हम इन कच्चे घोंसलों में कैसे रहेंगे? अरे नहीं टूनी चिड़िया, सर्दियां तो हर साल आती हैं, तो फिर हम इस बार पक्का घर बनाकर अपना टाइम क्यों जाया करें? भला हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? परंतु इस बार ज्यादा ठंड पड़ेगी और बर्फबारी में हमारे ये घोंसले किसी काम नहीं आएंगे। कोई अपना घर बनाए या ना बनाए, मैं तो अपना पक्का घर जरूर बनाऊंगी। अरे हाँ हाँ, शौक से बनाओ, एक छोड़कर दो बनाओ, हमें इससे क्या लगे। तभी टूनी चिड़िया जंगल से लकड़ियां लेने के लिए चली जाती है, तो रास्ते में उसे कालू कौवा रोक लेता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कौवे भैया, क्या आपने मौसम की जानकारी देने वाले पक्षियों की बात नहीं सुनी? उन्होंने बताया है कि इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी और बर्फबारी भी हो सकती है। तो अगर बर्फबारी हो गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मैं इसीलिए जंगल से लकड़ियां लेने जा रही हूँ, ताकि अपने लिए पक्का घर बना सकूं। अरे टूनी चिड़िया, तुम पागल हो गई हो क्या? सर्दियां तो हर साल आती हैं, तो भला कभी हमें पक्के घरों की जरूरत पड़ी है जो इस बार पड़ेगी? तुम ऐसे ही बिला वजह परेशान हो रही हो। हमारे जंगल में कोई बर्फबारी नहीं होगी, तुम चिंता ना करो और अपने घर में जाकर आराम करो। कौवे भैया, ज्यादा सर्दी पड़े या ना पड़े, हमें आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, और मैं तो अपने लिए पक्का घर बना रही हूँ। कोई और बनाए या ना बनाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और जंगल से लकड़ियां लाकर अपना पक्का घर बनाने लग जाती है। थोड़े ही दिनों में टूनी चिड़िया ने अपना पक्का घर बनाकर तैयार कर लिया और तमाम पक्षी सिर्फ उसका मजाक उड़ाते थे। तभी अचानक एक दिन जंगल में बर्फबारी शुरू हो गई और तमाम पक्षी ठंड से परेशान हो गए। अरे इतनी ज्यादा ठंड कैसे पड़ने लग गई? हमने अपने जंगल में इतनी ज्यादा ठंड कभी नहीं देखी। कबूतर सच ही कहता था, इस बार ज्यादा सर्दी पड़ रही है, और टूनी चिड़िया भी ठीक कहती थी। हमें अपने लिए पक्के घर बना लेने चाहिए थे। अब देखो टूनी चिड़िया कितने आराम से अपने पक्के घर में बैठी है और हम लोग इतनी ठंड में बैठे हैं। चलो जाकर टूनी चिड़िया से कुछ मदद मांगते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। अरे तोते भैया, कैसी बातें कर रहे हो? भला टूनी चिड़िया हमारी मदद क्यों करेगी? हमने तो उसका बहुत ही मजाक उड़ाया था, तो भला फिर वो हमें अपने घर में रहने क्यों देगी? अरे भाई, एक दफा जाकर तो देखें कि वो क्या कहती है, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। तभी वो सारे पक्षी टूनी चिड़िया के घर चले जाते हैं और टूनी चिड़िया का घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। टूनी बहन, तुम ठीक कहती थी, इस बार हमारे जंगल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी ज्यादा ठंड कभी नहीं पड़ी। हमें तुम्हारी बात मानकर अपने पक्के घर बना लेने चाहिए थे। तुम हमें क्षमा कर दो और जब तक ठंड नहीं जाती हमें अपने घर में रहने दो। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक ठंड चली नहीं जाती तुम सब लोग मेरे घर में रह सकते हो। मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी, लेकिन आइंदा से कभी भी मेरा मजाक ना उड़ाना। अरे टूनी बहन, तुम चिंता न करो, आज के बाद जंगल में कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। और तो और हम इस घर में रहने के बदले तुम्हें रोजाना दाना लाकर दिया करेंगे। तुम्हें जंगल से दाना लाने की भी जरूरत नहीं, तुम बस आराम से अपने घर में बैठो, दाना हम लेकर आया करेंगे। उसके बाद वो तमाम पक्षी टूनी चिड़िया के घर में रहने लग जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए।